पहला प्रश्न है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। ये पहला सवाल है। प्रश्नावली थी उसमें पढ़ा था कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष। ठीक है, यानी कि समीकरणों में बायां पक्ष और दायां पक्ष इन दोनों का मान बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। मान के चलिए लेफ्ट हैंड साइड के पक्ष का जो है उसका मान निकला 4, तो दूसरे पक्ष का भी मान 4 ही आएगा, तभी वो समीकरण है। क्योंकि इसमें क्या लगा रहता है, देखो ये समता लगा रहता है, इसको बोलते हैं समता, यानी बराबर का चिन्ह। अब इसको बराबर लगा है, इसका मतलब है कि ये और ये, यानी इनका मान और इनका मान दोनों का मान बराबर है। चाहे ये x/2 माइनस 1/5 है, ये x/3 प्लस 1/4 है। यहाँ प्लस है या माइनस है, फिर भी जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मान कैसा आएगा? सेम आएगा। कैसे पता करेंगे इसको? जांच के माध्यम से पता करेंगे। अब जांच हमने पिछले वाले जो प्रश्नावली थी उसमें हमने करके देखी है, तो यहाँ हम जांच नहीं करेंगे। यहाँ केवल हमें क्या निकालना है? इनमें x का मान निकालना है। ठीक है, इनको हल करना है, तो इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब चाहे तो आप एलसीएम इन दोनों संख्याओं का ले लें, या आप चाहें तो इन दोनों संख्याओं का ले लें। यानी कि बराबर के दोनों पक्ष जो हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, इन दोनों का आप अलग अलग एलसीएम ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों का एक साथ एलसीएम ले सकते हैं। ये हमने पिछले वाले प्रश्नावली में भी ऐसे ही किया था। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों का, दोनों पक्षों का एक साथ एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। इनका संख्याएं है हमारे पास 2, 5, 3, 4। अब एलसीएम लेना तो आप जानते होंगे, जो अंक इसमें है हमें पहले, सबसे पहले 2 से शुरुआत करनी है। 2 है, सम संख्या है, विषम संख्या है, तो 2 का भाग जरूर जाएगा। सम में जाएगा 2 का भाग, और विषम में 3 का 5 का, इस तरह से जाएगा। तो पहले 2 से भाग दे देते हैं। 2 एकम 2। अब 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो एलसीएम में क्या करते हैं हम? यदि उसमें भाग नहीं जा रहा है ना, तो क्या करेंगे? हम उसको भाग देना छोड़ देंगे और उस अंक को हम जो का त्यों लिख देंगे। 3 में नहीं जाएगा तो 3 को भी ऐसे लिख देंगे। 4 में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 को यहाँ लिख देंगे। तो जिसमें भाग जाएगा उसमें तो भाग दे देंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसको ऐसे के ऐसा ही लिख देंगे। अब 2 का भाग फिर दे देंगे। 1 का 1 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ 3 का भाग दे देंगे। 1 में 1 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1। यहाँ फिर हम 5 से भाग दे देंगे। 1 1 1 1, यानी नीचे 1 1 आना चाहिए, तब तक हमें एलसीएम लेना है। अब देखिए यहाँ कितना है? 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 60 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब एलसीएम के बाद अब कैसे हल करते हैं, इतना भी आप जानते होंगे। अब क्या करेंगे हम? ये होता है अंश ऊपर वाली संख्या, और जो नीचे वाली संख्या है ये होती है हर। अब क्या करेंगे इसमें हम कि जो हर है उस हर का भाग देंगे हम इस एलसीएम में, और जो भागफल आएगा उसका हम गुणा कर देते हैं उस अंश से। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे 60 में, तो 2 से भाग जब देंगे तो क्या आएगा? 30 बार जाएगा, तो 30 का गुणा कर देंगे x से, तो कितना हो जाएगा? 30x। ठीक है, अब 5, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 पंजे 60, 12 बार गया, 12 का गुणा 1 से कर देंगे तो 12 का 12। यहाँ बराबर का चिन्ह है तो बराबर भी लगा देंगे। 3 का भाग 60 में देंगे, 20 बार जाएगा, 20 तिया 60। अब 20 बार गया, 20 का गुणा कर देंगे इस x से, तो क्या बन जाएगा? 20x प्लस 4 का भाग देंगे 60 में, 15 चौके 60, 15 का गुणा 1 से कर देंगे, 15 एकम 15। ये हमारे पास संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को हम नीचे उतार लेंगे। अब जो एलसीएम है, इस एलसीएम को हमें अब बटे में नहीं उतारना है, क्योंकि हमने दोनों पक्षों का एक साथ ही एलसीएम लिया है। यदि हम अलग अलग लेते,
अलग अलग एलसीएम लेते तब तो हमें बटे में इसको रखना पड़ता। ठीक है, अब दोनों पक्षों को एक साथ लिया है इसलिए हम एलसीएम को साथ में नहीं रखेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। संख्या उतार लेंगे। 30x - 12 बराबर 20x + 15। क्या करेंगे, अब पक्षांतरण करेंगे, चर वाली संख्या को एक साथ ले लेंगे और अचर को एक साथ पक्षांतरण करेंगे। तो 30x यहाँ पहले से ही है, अब 20x इधर आ जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 20x बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 15 इधर पहले से है, उसका चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी कि जो पक्ष बदलता है, अब जैसे हम इस -12 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, +12 हो जाएगा। ठीक है, अब 30x में से हमें 20x घटा देना है। कितना बचा, 10x बचा, बराबर 15 12 कितने हो गए, 27 हो गए। कितने हो गए, 27। अब x बराबर क्या होगा, तो जब भी कोई संख्या किसी चर के साथ में होती है तो उसका माना जाता है वो गुणा में है। तो हम जब उसका पक्षांतरण करते हैं तो क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड में कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, बटे में लिख देंगे, इसको ऐसे बटे में लिखेंगे। अब इसको भाग देंगे, अब इसमें भाग जाता है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही उत्तर आ जाएगा। अब भाग दे के देख लीजिए, क्या 2 से ये 10 तो कट जाएगा, लेकिन 2 से 27 नहीं पूरा भाग होगा। यानी संख्याओं को हमें पूरी तरह विभाजित करना है तब तो हम भाग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। अब इसमें भाग दोनों में एक जैसा भाग कोई भी संख्या का नहीं जाएगा। तो इसमें आंसर आया हमारा 27/10, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि x का मान आया 27/10। ये हमारा समीकरण हल हो गया है। अब आप चाहें, जब यदि उत्तर की जांच करना चाहें कि x का मान ठीक आया कि नहीं, तो आप इस मान को इस समीकरण में x की जगह रख के देखें और फिर इसको सॉल्व करें, तो दोनों का मान, इस पक्ष का मान और इस पक्ष का मान दोनों का बराबर ही आएगा। ठीक है, तो इसका x का मान आया हमारा 27/10।